बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से और एक्स्ट्रा क्रिस्पी से राइस डोनट्स। तो अब जो बचे हुए राइस होते हैं आपने उनको बिल्कुल भी वेस्ट करने की नीड नहीं होने वाली। हम मज़ेदार से यहाँ पर डोनट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप राइस। ये पुराने जो आपके पास चावल रखे होते हैं आपने उनको इस तरीके से इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पर एक अदद ब्लेंडर जग ले लिया है, इसमें शामिल कर देंगे 1 कप राइस। ये जितने ही पुराने हो 2-3 दिन कोई मसला नहीं, आप आराम से बना सकते हैं पुराने राइस से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 3 टेबलस्पून योगर्ट यानी कि दही का इस्तेमाल करेंगे और इसको कर लेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्लेंड। देखें यहाँ पर अच्छा सा ब्लेंड हो गया, 2 से 3 मिनट लगेंगे और यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्लेंड हो जाएगा। तो इसको हमने निकाल लेना है एक अदद बड़े टाइप के बोल में। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ले लिया सूजी, ये है 3 टेबलस्पून सूजी। इसको मैंने छान कर इस्तेमाल किया है। 3 खाने के चम्मच आपने सूजी डाल देनी है और 3 खाने के चम्मच मैंने ये लिया है यहाँ पर राइस फ्लावर यानी कि चावलों का जो आटा होता है वो ले लिया हमने। उसके बाद मेरे पास है 1 टेबलस्पून हरा धनिया, इसको मैंने रफ से ऐसे चॉप कर लिया है। यहाँ पर ले लिया 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड यानी कि मैंने ले ली है सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिए 2 चुटकी बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून मेरे पास है रेड चिली फ्लेक्स, ये डाल देंगे हम। उसके बाद हमने क्या करना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसको कर लेना है मिक्स। आप इसको हाथों की हेल्प से डो टाइप का आपने प्रिपेयर कर लेना है। पानी वगैरह की नीड बिल्कुल नहीं पेश आने वाली क्योंकि हमने इसके अंदर दही डाला है। तो इजीली यहाँ पर हमारा डो प्रिपेयर हो जाएगा। जब आप इसको हाथों से इस तरीके से गूंदेंगे तो आराम से गूंज जाएगा। फिर भी अगर आपसे थोड़ा सा लगे कि यहाँ पर टफ हो गया, थोड़ा सा सख्त हो गया, तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर लिएगा, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे वरना बिल्कुल ये रनी सा हो जाएगा तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा अच्छा सा एक डो प्रिपेयर हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है, हाथों को ग्रीस करेंगे और अब हम बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम इसको कबाब टाइप का शेप देंगे। देखें छोटी सी क्वांटिटी में इस तरीके से एक पहले पेड़ा बना लिएगा, फिर आपने जैसे कबाब बनाते हैं शामी कबाब वैसे आपने इसको शेप दे लेना है। देखें इस तरीके से थोड़ा सा हम फ्लैट करेंगे, बिल्कुल लाइट से आपने फ्लैट करना है। फिर आपने फिंगर लेनी है और इसको डोनट टाइप का शेप देखें किस तरीके से देना है। तो यहाँ पे आप फिंगर अपनी इंसर्ट किएगा और इस तरीके से एक होल आ जाएगा और ये देखें परफेक्ट डोनट हमारा हो गया तैयार। इसी तरीके से मैं आपको एक और बनाना सिखाती हूँ। आपने पीछे से भी क्या करना है, यहाँ से भी होल को सेट करेंगे तो इसमें क्या होगी, फिनिशिंग आ जाएगी। क्योंकि हम फिंगर डालते हैं तो वहाँ से साइड से जो बैक साइड होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आपने इस तरीके से अगेन पीछे से भी सेट करना है ताकि बिल्कुल फिनिशिंग सा इसका लुक हो जाए। तो अब यहाँ पर हमने इस तरीके से डोनट्स बना लेना सारे के सारे। थोड़ी सी क्वांटिटी में लिएगा। आप बड़े साइज़ का बनाना चाहें तो अगेन बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस कबाब टाइप का आपने शेप देना है और फिर एक फिंगर्स इंसर्ट करनी है और आपका शेप हो जाएगा परफेक्ट सा डोनट तैयार। तो देखें इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से आपने करना है प्रेस और फिर फिंगर डालेंगे और यहाँ पे सिंपल कितना इजी देखें रेसिपी आपकी तैयार होगी बनके। ये इंतहाई क्रिस्पी से स्नैक्स होंगे। इसको आप इतने ज़्यादा मज़ेदार होंगे, आप इसको बार बार बनाएंगे और अब आपको राइस भी वेस्ट करने की नीड नहीं पेश आने वाली। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से यहाँ पर सबको मैंने शेप दे लिया। आप इसको बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं स्टोर करके। अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। ज़बरदस्त से डोनट्स हम बना लिए हमने यहाँ पर सारे के सारे। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म करना है, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है हमने वरना एकदम से ये जल जाएंगे। ठीक है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है हमने। तो यहाँ पर देखें मीडियम फ्लेम पर ऑयल मैंने गरम कर लिया था और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे कुक करेंगे। ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। देखें इसमें सूजी है, राइस फ्लावर है और राइस है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंचीज होते हैं। बाहर से बहुत एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रंची और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट। तो यहाँ पर देखें इसको पलटते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको आपने पकाना है। और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी बनाना है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास राइस बचे हुए हैं तो आप बना के फ्रीज़र में रख देना। देखिए यहाँ पर डन हो गया है। इसको हमने निकाल लेना है। इस कलर में आने पर हमारे पास ये कुकड हो गए हैं और इसका केचप या आपने जो सी भी आपके पास सॉस वगैरह हो आप उसके साथ इसको एंजॉय कीजिए। और ये मज़ेदार से डोनट्स आप अब बार बार बनाने वाले हैं। रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाते रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।